बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त मूंग दाल का हलवा। और ये घंटों के बजाय ना 10 मिनट में तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम इसके लिए स्पेशल मैं आपको सिखाऊंगी प्री मिक्स बनाना मूंग दाल से। और इसको बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं 6 से 8 महीने तक, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब दिल करे आपका तो ये हलवा जो है इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 कप मैंने मूँग की दाल ली थी और इसको तकरीबन 8 से 10 घंटे पहले अच्छे से धो के मैंने भिगो दिया था। और उसके बाद छल्ली में निकाल के तकरीबन 1 घंटा हो गया, तो जितना भी एक्स्ट्रा इसका पानी था ना वो नीचे निकल चुका है। दूसरे बाउल में छल्ली में मैंने डाल दिया था इसको। तो यहाँ पे हमने अब फ्राई करना है इस दाल को। 2 खाने के चम्मच घी मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है। और घी जब गर्म हो जाएगा तो ये मूंग दाल जो है ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। बिल्कुल हल्की आग पे हमने अब इसको फ्राई करना है। तो फ्राई इसको इतना करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। और आप जब इसको मुंह में डालें ना तो अच्छा खासा आपको क्रिस्पी ये दाल लगनी चाहिए। ये देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। अभी थोड़ी सी चेंज हुई है इसका कलर। और यहाँ पे ये देख सकते हैं बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया, हल्का सा ब्राउन होने लग गई है। और इस स्टेज पे इस दाल के अच्छे फ्राई होने का साइन ये कि आप जब इसको मुंह में डालेंगे ना तो बहुत अच्छी सी क्रिस्पी लगेगी। उसके बाद चूल्हा बंद करके मैंने इसको ठंडा कर लिया है दाल को। और यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार ले लिया, इसमें ये सारी दाल डाल लेनी है। और इसको अच्छे से ना बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे, पाउडर फॉर्म में सॉरी, इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। ये थोड़ी बहुत जो नीचे जम गई है ना ये घी की वजह से हुई है। तो जब कांटे की मदद से इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से पाउडर इसका बन जाएगा। ये देख सकते हैं बहुत अच्छा सा फाइन पाउडर इसका बन गया है। तो यहाँ पे अब सारी दाल मैंने ग्राइंड कर ली है। अब इसमें चीनी शामिल करेंगे। दाल मैंने 2 कप ली है। 2 कप के लिहाज से आप चाहें मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 2 कप चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1.5 कप के लिहाज से चीनी जो है वो शामिल की है। जिस कप से मैंने मेजर किया था दाल को उसी कप के लिहाज से मैंने 1.5 कप, पहले 1 कप मैंने ग्राइंड करके डाली है चीनी और आधा कप फिर बाद में डाली है, तो टोटल 1.5 कप इसमें गया है। साथ ही 1 चाय का चम्मच पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर शामिल किया, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और तकरीबन आधा कप के करीब ना मिक्स ड्राई फ्रूट मैंने शामिल किए हैं, कोई से भी डाल सकते हैं आपके पास जोन से भी अवेलेबल हों। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट हम शामिल करके तो इस स्टेज पे ना आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर 1 कप के करीब भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा मज़ीद इसका टेस्ट जो है ना मज़ेदार आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं इस रेसिपी को सिंपल ही रखूँगी, लेकिन आगे चल के ना हमने लिक्विड दूध का इस्तेमाल इस मज़ेदार से हलवे में करना है। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएँ, चीनी अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए। और इस स्टेज पे ना अगर आप इस प्रीमिक्स को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं ना तो बहुत अच्छी हरी इलायची का टेस्ट आएगा, आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ये देखें तमाम चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और अब यहाँ पे हम इसको स्टोर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रीमिक्स को आपने जब भी किसी भी डब्बे में डालना है, किसी बॉक्स में, तो कोशिश ये करनी है कि एयर टाइट होना चाहिए और दूसरा खुश्क होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे ये एयर टाइट मैंने एक जार में डाल दिया और ये 6 से 8 महीने तक ज़्यादा भी चल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और अब चलते हैं हलवे की तैयारी की तरफ। तो एक सॉस पैन में मैंने तकरीबन 2.5 कप के करीब खुला दूध लिया है। ये दूध जो है ना ये फुल फैट गाढ़ा दूध होना चाहिए। आप चाहें तो इसकी जगह डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। अगर दूध शामिल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आपने क्या करना है कि पानी को गर्म कर लें इतना ही क्वांटिटी में। तो यहाँ पे अब हम हलवे की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो टोटल इस रेसिपी में मैंने 1 कप के करीब घी का इस्तेमाल करना है। और अभी आधा घी जो है ना वो आधी मिकदार में मैंने स्टार्ट में शामिल किया और आधा हम आगे चल के इसमें शामिल करेंगे। तो स्टार्ट में मैंने घी जब गर्म हो गया है तो इसमें मैंने तकरीबन 2 कप के करीब ना, जिस कप से मैंने मेजर की थी ना दाल उसी कप की निस्बत से मैंने 2 कप भर भर के तो ये मिक्सर के शामिल किए। और अब इस स्टेज पे ना हमने इस मिक्सचर को अच्छे से फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि ये तमाम चीज़ें जो हमने बाकी ड्राई फ्रूट वगैरह भी शामिल किए ना तो अच्छे से घी में थोड़े से फ्राई हो जाए। और तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि दाल तो हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हुई हुई है, तो बहुत ज़्यादा इसको मज़ीद हमने फ्राई नहीं करना, लेकिन 3 से 4 मिनट तक हमने करना है ताकि इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर भी आ जाए और दूसरा जो ड्राई फ्रूट शामिल किया ना वो भी अच्छे से उनकी भी भुनाई हो जाए। तो यहाँ पे ये दाल, चने की दाल या फिर जो मूंग की दाल का हलवा होता है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उनकी भुनाई में घंटों लग जाते हैं। लेकिन ये प्रीमिक्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि बाद में अब जब आप दाल को फ्राई करते हैं ना साबुत दाल को, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब आप दाल को कच्चा फ्राई करते हैं यानी कि ग्राइंड करने के बाद तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उस पर और घंटों लग जाते हैं। लेकिन
इस तरीके से प्रीमिक्स बना के रखा होगा आपने तो तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे आपको और झटपट से ये हलवा जो है ना वो बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे 4 मिनट तक हमने इसकी बुनाई की है और अब ये जो दूध गर्म करके रखा था ना ये थोड़ा सा हमने शामिल करना है और फ़ौरन से ना हमने इस हलवे को अच्छे से मिक्स कर लेना। यहाँ पे आपने देरी नहीं करनी, नहीं तो फिर ये जो दाल है ना उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आप दूध शामिल करते जाएँ और चम्मच देख सकते हैं मैं मुसलसल चला रही हूँ। चम्मच को आपने छोड़ना नहीं है जब तक दाल अच्छे से दूध में मिक्स नहीं हो जाती। चूल्हे की आँच मैंने दरमियानी रखी हुई है, बहुत तेज़ आग नहीं है और दरमियानी आग पे ही हमने इसको पकाना है। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया, देख सकते हैं आप दूध के साथ अच्छे से ये मिक्सचर जो है ना वो मिक्स हो चुका है। जब तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएंगी उसके बाद जो बकिया दूध है ना इसको भी मैंने इसमें शामिल कर देना है और चम्मच यहाँ पे आप देख सकते हैं मुसलसल मैं चला रही हूँ और गरम दूध या पानी आपने स्टेज पे डालना है। गरम दूध या पानी जो भी चीज़ आप इसमें शामिल करते हैं फ़ौरन से ये दाल जो है ना मिक्सचर फूलेगा और आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है ना वो हलवा जो है वो अपने साइज़ से डबल हो चुका है और चम्मच को मैं मुसलसल चला रही हूँ जब तक कि ये तमाम मिक्सचर दूध में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। उसके बाद अब हमने इसको पकाना है जब तक कि इसका घी जो है ना वो थोड़ा बहुत बाहर नहीं आ जाता और दूसरा ये तमाम चीज़ें दूध जो है ना वो अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। तो हलवा जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू के साथ ये बिल्कुल तैयार है हमारा हलवा। लेकिन यहाँ पे है तो इसी स्टेज पे इसमें घी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसका कलर जो है ना वो अच्छा बनाने के लिए तकरीबन 1/4 कप के करीब फूड कलर लिया, येलो फूड कलर थोड़े से दूध में मिक्स करके इस स्टेज पे ना एंड पे मैंने इसमें शामिल करना है। इससे ना कलर बहुत अच्छा आ जाएगा इसका। तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच जो है ना वो मैंने येलो फूड कलर डाला। ये टोटली ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर शामिल करना चाहें तो कर लें, नहीं तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। यहाँ पे हलवा हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है और तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच जो घी हमने स्टार्ट में बचा के रखा था ना वो मैंने स्टेज पे शामिल करना है। घी स्टेज पे आप शामिल करेंगे ना इससे बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी हलवे में। हमारा हलवा जो है ना ये सख्त भी नहीं होगा, बहुत अच्छे से सॉफ्ट रहेगा। तो घी शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट तक मैंने भुनाई करनी है और उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। यहाँ पे माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट के दम के बाद ना हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसकी तरफ चलते हैं। एक फ्राई पैन में ना तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने देसी घी शामिल किया है। टोटल इस रेसिपी में पूरा जो है ना 1 कप के करीब घी गया है। 2 से 1 कप में से तकरीबन 3 खाने के चम्मच घी जो है वो मैंने बचा लिया था। तो इस घी में तकरीबन कोई 3 से 4 खाने के चम्मच मिक्स ड्राई फ्रूट जोन से भी आपके पास अवेलेबल हों तो ये इनको अच्छे से फ्राई करेंगे और ये जो है ना गार्निश कर देंगे हलवे के साथ। और इस घी में फ्राई किए हुए जो ड्राई फ्रूट है ना बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। बाद में जब हलवे के साथ आप खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ये माशाल्लाह से लगते हैं। और डिश आउट करने के बाद मैंने इसके ऊपर ये घी ड्राई फ्रूट सॉरी डाल दिए और मज़ेदार सा हमारा हलवा तैयार है। इस रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।